नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा अपन शुरू कर रहे हैं संस्कृत के अशुद्धि संशोधन एक टॉपिक पर, जो 10वीं और 12वीं कक्षा में संस्कृत विषय जो लेने वाले विद्यार्थी हैं, यानी 9th क्लास से 12th क्लास तक जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए 4 अंक का टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो अकादमिक कक्षा चलाने वाले, पढ़ने वाले शिक्षक भी अपने अपने कई यूट्यूब चैनलों पर भी ये वीडियो डाल चुके हैं। कई विद्यार्थी देख भी चुके हैं, लेकिन विद्यार्थी कहते हैं सर पूरा कवर एकदम अच्छी तरह से हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और रीट के विद्यार्थी हो, चाहे प्रतियोगिता की CTET की तैयारी करने वाले हो, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, किसी प्रकार के संस्कृत विषय के संबंधित उनके भी काम आ जाएं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप पढ़ें और किस प्रकार से अशुद्ध वाक्य आता है उसको शुद्ध करेंगे। तो बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक है, उस पर आपको ध्यान दे के इस टॉपिक को सुधारना है। तो बात करते हैं अपन अशुद्धि संशोधन। तो अशुद्धि संशोधन पढ़ने से पहले आप कौन कौन से बिंदु पर ध्यान देंगे, इसको महत्वपूर्ण पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले आपको देखना है कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धि को सुधारना है। कर्ता तथा क्रिया संबंधी, ये आपको मैं अनुवाद के 4 वीडियो दे चुका हूँ, उसका विशेष ध्यान देना। 4 वीडियो में आपकी सबसे पहले मैंने यही कहा था कि आपको कर्ता और क्रिया को ही सुधारना है। यानी यहाँ तो कर्ता को दे के क्रिया शब्द गलत होता है तो उसको सुधारा जा सकता है, और रेखांकित कर्ता के नीचे आती है तो क्रिया को दे के कर्ता को अपन सुधार सकते हैं। और उसके बाद अपन को क्या करना है, कर्म संबंधी अशुद्धि। कर्म संबंधी, तो कर्म संबंधी का अर्थ क्या हुआ, कोई भी जैसे कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आता है तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य भाववाच्य संबंधित कोई गलती होती है। जैसे आपको मैंने दिया कर्ता संबंधी सह, पहले एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसके बाद गहराई से लूंगा। पुस्तकम आपको दे दिया पठसी, यानी ये वाक्य आ गया पुस्तकम पठसी, तो यहाँ पठसी नहीं होगा, वाक्य देखिए सह पुस्तकम पठसी। क्या ये सही है? अब आपको क्रिया संबंधी है, तो अब यहाँ पे करता है सर्वनाम कौन सा, तत् है, तो तत् के अनुसार क्रिया आनी चाहिए। यहाँ तत् के अनुसार क्रिया है ही नहीं, ये मध्य पुरुष की आ गई, तो यहाँ क्या आएगा, पठति। तो इस प्रकार से ये कर्ता क्रिया संबंधी। दूसरा आपको दे दिया जैसे अहम संस्कृतम पठति। अब आपका रेखांकित यहाँ हो तो अब पठति क्रिया है, प्रथम पुरुष की है, तो यहाँ पे अहम गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सह। एक तो ये हो गई। कर्म संबंधी जैसे आपको दे दिया बालकः, ठीक है, आपको दे दिया विद्यालयः गच्छति। अब आपको देखना है कि कर्ता और क्रिया तो सही है, कैसे, बालक एक वचन है और गच्छति भी एक वचन है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द का प्रथम पुरुष के साथ ही होता है। लेकिन अब दोनों सही, तो आप आ जाओ बीच में। तो अब बीच में जो कर्म है वो हमेशा द्वितीय व्यक्ति का आना जरूरी है। यहाँ प्रथमा है, यहाँ परस्मैपदी है, उनके अनुसार क्रिया सही है, तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति का आना जरूरी है। ये विद्यालय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विद्यालयम। ये क्या हो जाएगा, विद्यालयम। ये आपकी गलती हुई, इस गलती को सुधारना। तो कर्ता क्रिया संबंधी, कर्म संबंधी, वाच्य संबंधी और लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, उपकारक संबंधी, बहुत सारी गलतियां हैं जो अपन एक एक आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दे दिया, देखो कारक संबंधी है, कारक आपके पूरे पढ़े हैं तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दे दिया, सह विद्यालयस्य प्रति गच्छति, आपको ये दे दिया। तो अब आपको विद्यालय से प्रति है, प्रति में कौन सी आती है, द्वितीय आती है, तो ये द्वितीय है, क्या गलत है, तो यहाँ षष्ठी आ गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विद्यालयम। ये आपके कारक उपकारक संबंधी हो गई कि प्रति योग में द्वितीय आती है, द्वितीय है नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारक है। जैसे आपको दे दिया मया, या आपको ये दे दिया स के योग दिया, जैसे अहम पितु सह
आपणम गच्छामि। ठीक है, मैं पिता के साथ बाजार जाता हूं। तो यहाँ सह है, सह में तृतीया आनी चाहिए, तो यहाँ पे षष्ठी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पित्रा, तृतीया आ जाएगी पित्रा। तो इस प्रकार से कारक संबंधी छोटी छोटी आप गलतियां, मैं एक कारक के संबंधी बहुत सारी जानकारी बता चुका हूं। कारक जिसको एक से तृतीया वक्त तक आता है वो अधिक से अधिक समस्या दूर कर सकता है। जैसे वाच्य संबंधी दे दिया, आपको दे दिया, जैसे मया पुस्तकानि, पुस्तकानि, आगे पठयते। अब आपको ये दे दिया पठयते है, तो अब ये आपको पता है कि कर्मवाच्य तृतीय व्यक्ति आ गई। तो कर्मवाच्य में यहाँ जो कर्म है बहुवचन है, तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। तो यहाँ है एक वचन, ये बहुवचन है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए, बहुवचन। तो क्या हो जाएगा, पठयन्ते। तो इस प्रकार से ये देखो वाच्य संबंधी हो गई, कारक संबंधी हो गई। एक आपके कारक संबंधी और देखो, जैसे आपको दे दिया सिंह वने उपविशति। अब आपको ये दे दिया। अब आपको पता है कि उपसर्ग आता, वश धातु आता है उपवस्ति, यानी कभी भी ध्यान देना उपसर्ग के साथ वश धातु आता है तो वह हमेशा द्वितीय आती है। तो यहाँ सप्तमी है, क्या हो जाएगी, गलत। सही क्या होगा, सिंह वने वस्ति। कैसे आया, अब आप इसमें उपसर्ग हटा दो, उपसर्ग उप अनु आ अनु कोई भी उपसर्ग आ गया वश धातु का आगे तो द्वितीया, और उपसर्ग हटा दो, क्या हो जाएगी, सप्तमी। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं। तो ये आपके कारक संबंधी आ गई। अब आपके और कौन कौन सी जानकारी है, जैसे आपको इसमें देना है, देखो कर्ता क्रिया संबंधी जानकारी सुधारनी है। वाक्य में कर्ता जिस पुरुष लिंग वचन का होता है तो क्रिया हमेशा उसी अनुरूप होती है। पहला आपके अनुवाद का वीडियो मैं दे चुका हूं, उसके अनुरूप आप ध्यान देना, चारों वीडियो देख लेना। पहले वीडियो में सारी जानकारी आपको शेयर कर चुका हूं। उसके बाद युष्मद, यानी वाक्य में कर्ता जिस पुरुष लिंग वचन है तो वो क्रिया उसी पुरुष वचन की होगी, जो सर्वनाम है उस सर्वनाम का पुरुष है वही काम आएगा। कर्ता क्रिया संबंधी बता दी। युष्मद त्वम युवाम यूयम है, इसका हमेशा क्या होता है, मध्यम पुरुष आता है, तो इनके अनुसार मध्यम पुरुष की आपकी क्रिया होनी जरूरी है। अस्मत् सर्वनाम है तो अहम आवाम वयम है, तो अस्मत् सर्वनाम की क्रिया कहाँ आती है, उत्तम पुरुष के साथ। तो उत्तम पुरुष के नहीं है तो आपका वाक्य अशुद्ध होगा। अस्मद और युष्मद के अतिरिक्त सभी पुरुष हमेशा किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में। ये सामान्य नियम ध्यान देना, यानी अस्मद युष्मद के अलावा सारे सर्वनाम है, सारे संज्ञा शब्द हमेशा सारे के सारे किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में। यानी एक आपका वचन हो, दो आते तो अलग होगा। और भवत, भवत यानी ये भी आपके सर्वनाम है, तो आपको बता दिया कि युष्मद अस्मद के अलावा सारे सर्वनाम हमेशा प्रथम पुरुष में आते हैं। विभिन्न पुरुषों में कर्ता व अथवा से जुड़ा हुआ, ये ध्यान देना, व अथवा का जैसे आपको दे दिया राम और श्याम, वाह, ठीक है। आगे आ गया गच्छतः। अब आपको यहाँ वाह आया, इसका मतलब क्या, दोनों में एक है। तो यहाँ गच्छतः तो द्विवचन है, यहाँ राम और श्याम द्विवचन है, लेकिन वाह आया, इसका दोनों में एक गिना जाएगा, अंतिम क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, तो ये गलत हो जाएगी, क्या हो जाएगा, गच्छति। तो वाह आता है तो वाह में हमेशा ध्यान देना अंतिम कर्ता कौन है उसके अनुसार आपकी क्रिया आती है, और एक है तो एक ही गिना जाएगा, इसको गिना नहीं जाएगा। आगे जैसे देखो वाह जुड़े हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन के अनुसार होती है। सर्वनाम भी आ जाए, जैसे सह त्वम वा पठथः। अब देखो श और त्वम दोनों आगे, तो अब वा से पहले कौन सा अंतिम कर्ता कौन, त्वम है, तो पठथ नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, पठसी। तो चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम कोई भी हो, वा आता है तो अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। विभिन्न पुरुषों के कर्ता च से जुड़े होते हो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार, परंतु वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार। ये खतरनाक है, दो तीन आपके कारक आगे नहीं, सर्वनाम आगे, जैसे सह त्वम अहम च, स त्वम अहम च, यानी सह त्वम अहम च संस्कृतम, आगो दे दिया पठथ, ठीक है। अब आपका इतना लंबा वाक्य च आएगा, इसका मतलब करता दो या तीन ही होगा, कम से कम दो या दो से अधिक ही होंगे। तो अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है कि अंतिम कर्ता कौन है, अंतिम कर्ता है अहम है,
तो क्रिया हमेशा किसके अनुसार आएगी? अंतिम कर्ता के अनुसार। रही बात वचन की, वचन को गिनो, सह, त्वम, अहम, कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे अंतिम कर्ता है 3। तो अंतिम कर्ता अस्मत् सर्वनाम का पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का क्या आ जाएगा? बहुवचन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पठामह। इस प्रकार से ये आपका पठामह, ये आपका सबसे खतरनाक है, और ये मैं आपके तीसरे वीडियो में दे चुका हूँ, तीसरे चौथे वीडियो में अनुवाद वाले में। तो ये विशेष ध्यान देना, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है और बहुत सरल भी है, कुछ भी नहीं है। तो ये नियम आप इसको याद करें और नियम के अनुसार चलें। आगे जैसे आपके अभ्यास दे रहा हूँ, जैसे आपको दे दिया बाल का गच्छति, अब क्रिया संबंधी है, तो यहाँ बहुवचन है और यहाँ गच्छति एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। क्यों? यहाँ पे बाल का बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन आनी जरूरी है। आगे अहम पठति, तो अहम पठति है तो आम के साथ में क्या होगा? पठामि आएगा, क्योंकि अस्मत् सर्वनाम है। त्वम कुत्र गच्छति, तो त्वम के साथ क्या आता है? गच्छति, तो अब प्रथम पुरुष आता है, तत्सर्वनाम है, तो यहाँ जाए गच्छसि। आगे भवान कुत्र गच्छसि, तो भवान यानी भवान भवत सर्वनाम है, तो ये भी हमेशा प्रथम पुरुष आएगा। गच्छसि गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छति। भवन्तो कुत्र गच्छतः, तो यहाँ पे कुत्र गच्छतः द्विवचन तो है, लेकिन ये भवत सर्वनाम है, ये प्रथम पुरुष में चलता है, यानी तत् युष्मत् अस्मत् को छोड़ के जितने सारे सर्वनाम है वो हमेशा प्रथम पुरुष में चलेंगे। युष्मत् चलेगा मध्यम में, अस्मत् चलेगा उत्तम में, बाकी सारे संज्ञा सर्वनाम है, संज्ञा शब्द है, प्रथम पुरुष में चलेंगे। तो द्विवचन है तो गच्छत आएगा। भवन्तः कुत्र गच्छत, यहाँ बहुवचन है ये, तो यहाँ पे गच्छत ये गलत है, गच्छन्ति। अहम त्वम अहम च तत्र गमिष्यामः, देखो दो आगे च आया, च में यहाँ कौन है? अहम है, तो अहम है उत्तम पुरुष आएगा, उत्तम पुरुष वचन कौन सा आएगा? 1 और 2, तो गमिष्याम गलत हो जाएगा, गमिष्यावः। त्वम राम अहम, त्वम राम अहम वा, अब देखो 3 आ गए लेकिन वा है, तो वा अर्थात तीनों में एक गिना जाएगा, अंत में क्या है? अहम है, तो क्रिया क्या आ जाएगी? पठामि। स त्वम अहम च पठामि, अब यहाँ पे च आ गया, इसका मतलब यहाँ पे अंतिम कर्ता कौन है? अहम है, तो अब यहाँ 3 1 2 3, तो अस्मत् सर्वनाम का उत्तम पुरुष के साथ संबंध हो गया, तो क्या हो जाएगा? पठामह, ये गलत हो गया। आगे देखो स आवाम वा पठति, वा का अर्थ क्या? दोनों में एक गिनना। आवाम, आवाम अस्मत् सर्वनाम है, द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या हो जाएगा? पठावह। सह त्वम च गच्छतः, तो यहाँ पे च आया, तो अंतिम कर्ता कौन है? त्वम, युष्मत् सर्वनाम है, युष्मत् का रूप किसमें चलता है? मध्यम पुरुष में। एक वचन आएगा, दो वचन आएगा? 2, क्योंकि ये 2 हो गए, तो गच्छतः, गच्छतः ये प्रथम गलत हो जाएगा। सह त्वम च तत्र गच्छताम, तो सह त्वम, तो त्वम मध्यम पुरुष है, तो यहाँ पे गच्छताम है, लोट लकार है, तो ये प्रथम पुरुष नहीं आएगा, मध्यम पुरुष का होगा गच्छतम, गच्छताम प्रथम पुरुष है, ये गलत हो गया। राम श्याम च पठति, अब राम और श्याम पढ़ते 2 हो गए, तो पठति की जगह क्या आ जाएगा? पठतः। ये क्रिया संबंधी आपकी नॉर्मल जानकारी, ये सबसे पहले मैं सामान्य संस्कृत में आपको दे चुका हूं। आगे वचन संबंधी है, तो कर्ता देखो वचन का अर्थ क्या? छात्रों पठन्ति, यहाँ पे पठन्ति है बहुवचन है, तो यहाँ छात्रों द्विवचन है, ये गलत हो गया, क्या हो जाएगा? छात्राः। नायिका नृत्यन्ति, यहाँ नृत्यन्ति है और नायिका एक है, तो क्या हो जाएगा? नृत्यति। भवन्तः वदति, तो भवन्तः बहुवचन है, वदति एक वचन है, तो यहाँ पे रेखांकित यहाँ है, तो एक वचन लाओ, क्या हो जाएगा? भवान। अश्व धावन्ति, धावन्ति बहुवचन है, तो यहाँ पे एक वचन है, तो कर्ता बहुवचन लाओ, अश्वहा, ये अश्व आ गया। साधव तत्र गच्छतु, अब यहाँ साधव उकारांत है, साधु साधु साधवः, तो ये बहुवचन है और यहाँ क्रिया एक वचन है, तो इसको हटाओ, क्या एक वचन क्या हो जाएगा? साधु। रमा वर्षायाम क्रीडति, वर्षा सु, नित्य, हमेशा ध्यान, वर्षा हमेशा नित्य बहुवचन और स्त्रीलिंग में होती है, तो लिंग में संबंधी भी ध्यान देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वर्षा सु। देवदत्ता शक्तुम पिबति, देवदत्ता शक्तुम, तो यहाँ पे शक्तुन होगा, नित्य बहुवचन पुल्लिंग होता है शक्तुन, ध्यान देना। शक्तुन ये शब्द अपने आप में हमेशा ही क्या होगा? नित्य बहुवचन में होता है। प्रजागत्वत्यः, प्रजा शब्द हमेशा नित्य बहुवचन और स्त्रीलिंग में होता है, तो प्रजा का ये एक वचन गलत हो जाएगा, प्रजा होगा, प्रजा हमेशा बहुवचन होता है, ध्यान देना स्त्रीलिंग में। स प्राणम अत्यजत, प्राणान, नित्य प्राण हमेशा नित्य बहुवचन पुल्लिंग में होते हैं, तो प्राणाम नहीं होगा, प्राणा न। दंपति से उपासते, दंपति यानी पति और पत्नी हमेशा द्विवचन ही रहते हैं, तो यहाँ पे उपासते एक वचन है, उपासेते। तो इस प्रकार से ये आपके वचन संबंधी आपकी अशुद्धि हो गई। अब आपके लिंग संबंधी होती है, तो देखो लिंग संबंधी का पच्चा कैसे लगाओगे कि मया विसर्ग संधि पठिता, यहाँ पे पुल्लिंग है और ये पठिता शब्द क्या? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठितः, कत प्रत्यय से, तह ता तम
तह पुलिंग में, ता स्त्रीलिंग में, तो यहाँ ता है तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा पठितः। तस्या ध्वनि मधुरा, अब यहाँ ध्वनि है, मधुरा नहीं होगा, तस्या ध्वनि मधुरः। वृत्त से परिधि का, तो का स्त्रीलिंग है, परिधि पुलिंग है, तो कह। बीजे बे अंकुराणी उत्पद्यन्ते, अंकुराणी ये नपुंसकलिंग है, क्योंकि अंकुर है वो हमेशा क्या होगा, बहुवचन अंकुरः हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है। तस्य महिमा उत्कृष्टा, उत्कृष्टा कत प्रत्यय है, महिमा भले लघु स्त्रीलिंग लेकिन पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ उत्कृष्ट हो जाएगा। देश से गरिमा रक्षणीया, स्त्रीलिंग है, रक्षणीया नहीं होगा, क्या रक्षणीय। कालिदास कवि रत्न आसीत, तो कवि रत्न नहीं होगा, कवि रत्नम। हस्तात् दर्पणम पतित्वाम, दर्पणम नहीं होगा, क्या हो जाएगा दर्पणः और पतितः। स मम मित्र अस्ति, तो मित्र, देखो मित्र शब्द हमेशा एक सखा के रूप में आता है तो हमेशा होता है पुल्लिंग, और मित्र दिन के रूप में आता है तो होता है नपुंसकलिंग। तो अब यहाँ पे मित्र अर्थात मम मित्र, तो मित्र प्रकार मित्रम हो जाएगा, और मित्र दिनम करोति, तो यहाँ पे मित्र होगा, क्योंकि मित्र शब्द ध्यान रखना 2 बार चलता है, सखा में हो जाएगा नपुंसकलिंग और इसमें सूर्य के अर्थ में हो जाएगा पुल्लिंग में। जैसे कलत्र है तो भार्या का स्त्रीलिंग है, कलत्र नपुंसकलिंग हो जाता है। वृक्षात फल्ला पतंती बहुवचन है तो फल्लानी, क्या हो जाएगा फल्लानी। तो ये लिंग संबंधी आपकी अशुद्धि इस प्रकार से आएगी, आपको लिंग संबंधी अशुद्धि का पता लगाना। इस प्रकार से बहुत सारे आपके ऐसे अशुद्धियां हैं जो किसी प्रकार से आपके कहीं न कहीं कोई त्रुटि मिली होती है और उस हिसाब से आपको करनी पड़ती है। जैसे अब यहाँ राम पठ सी है तो पठ सी का जो क्या हो जाएगा पठ ती, तो यहाँ पे ता पुस्तकम पठा मह है तो यहाँ पे ता है तो क्या होगा पठन ती। वयम गच्छन्ति नहीं होगा, क्या होगा गच्छा मह। तो हम पठती नहीं होगा, क्या होगा पठ सी। युवाम पठा वह नहीं होगा, क्या पठ थ। समम भ्राता असि नहीं, समम भ्राता अस्ति। तो पुरुष संबंधी ये आपकी गलतियां, ये यहाँ पे पहले वीडियो में आपको दे चुका हूँ, जो सबसे पहले आपको वीडियो दिया था। अब ये लकार संबंधी है, ये अवयव संबंधी है। कैसे स्व है, ये अवयव में आपको करवा चुका हूँ। स्व आता भविष्यत काल के लिए, किस काल के लिए आता है भविष्यत काल के लिए। तो यहाँ पे गच्छति वर्तमान काल गलत हो जाएगा, यानी गमिष्यति। है आता है भूतकाल के लिए, बीते हुए काल के लिए, तो यहाँ द्रक्ष्यति ये क्या है, ये यहाँ पे भविष्यत काल है तो यहाँ पे अपश्यम यानी भूतकाल आएगा। अद्य, अद्य हमेशा वर्तमान काल के लिए आता है, ये भूतकाल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा तिष्ठति। यहाँ वयम पर स्व, स्व से भी पहले यानी भविष्य के लिए, तो यहाँ भूतकाल है गलत हो जाएगा, गमिष्यामः भविष्यत काल आएगा। राम कुत्र गच्छ, राम कहाँ जाओ नहीं गच्छति। बालका जलम पिबिष्यन्ति, पिबिष्यन्ति नहीं, पा धातु है, लिट लगाना पाश्यन्ति होगा, धातु पिबती होता है, लट लगाना पिबती होता है, लेकिन लिट में क्या हो जाएगा पाश्यन्ति। यहाँ शिष्य, शिष्य। आचार्य तो सेवती नहीं होगा, आत्मनेपद है सेवते। तो इस प्रकार से ये आपके क्रिया संबंधी है, लकार संबंधी है, छोटी छोटी गलतियां। और ये गलतियां ये पढ़ने से पहले आपको सामान्य रूप से अनुवाद के प्रकरण पढ़ने पड़ेंगे 3-4, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हर बार दे चुका हूं। ये सारी जानकारी उसमें आपको मिल चुकी है। बार बार कहता हूं कि सबसे पहले अनुवाद पढ़ें, बाद में कारक पढ़ें, बाद में प्रत्यय पढ़ें। धीरे धीरे इस प्रकार से आगे पढ़ोगे तो ही आपके ये जानकारी आगे मिलेगी, नहीं तो आपका ये किसी प्रकार से अनुवाद हो शुद्ध शुद्ध किसी प्रकार से काम नहीं आएगा। अब आपका ये है देखिए गणना संबंधी, तो अब संख्या लगाना है, एक बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है तो ये एक नहीं एक का होगा। इसके आप याद कैसे करना है, एक एका एकम, पुल्लिंग में एक, नपुंसक स्त्रीलिंग में एक का और नपुंसक में एकम, और दो का द्वो द्वे और द्वे, और त्रयः त्रिस्त्रः और त्रीणि, यानी ये 4 तक याद करना है। आगे चत्वारः चतस्त्रः और चत्वारी, उसके बाद सारे एक जैसे हैं। ये 4 तक आप अलग याद करना, बाकी सब आपके एक जैसे होते हैं। जैसे बालिका स्त्रीलिंग है तो एका बालिका। 2 बालिके, अब 2 पुल्लिंग है और यहाँ बालिके है तो क्या हो जाएगा द्वे। एक का फलम, फलम नपुंसकलिंग है तो एक गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा एकम। मह्यम त्रय फलानी, त्रय फलानी अर्थात त्रय फलानी नपुंसकलिंग है तो क्या हो जाएगा त्रीणी। तस्य चत्वारी पुत्रा, चत्वारी नपुंसकलिंग है, पुत्र पुल्लिंग है तो क्या होगा चत्वारः। अत्र चत्वारी रेखा, तो रेखा क्या है
स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे चत्वारि नहीं होगा, चतस्त्रः। क्या हो जाएगा? चतस्त्रः। तत्र देव्या गायन्ति, देव्या देविया, देविया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। यहाँ पे त्रय पुल्लिंग शब्द आ गया तो त्रय हटाओ इसको, क्या हो जाएगा? त्रिस्त्रः, त्रिस्त्रः। और त्रीणि नदः मिलन्ति, तो यहाँ पे नदियां स्त्रीलिंग है तो त्रीणि नहीं होगा, त्रिस्त्रः। ध्यान देना, त्रिस्त्र स्त्रीलिंग है, चतस्त्र स्त्रीलिंग है। और चतस्त्र वेदान, अब वेद पुल्लिंग है तो चतस्त्र क्या हुआ? स्त्रीलिंग गलत है तो क्या हो जाएगा? चतुरः। इस प्रकार से संख्या ज्ञान भी आपके आएगा। तो संख्या ज्ञान 1 से 4 याद कर लें। तीनों लिंगों में अलग चलते हैं, बाकी सब एक ही चलते हैं, ज़्यादा इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये केवल 3 ही याद करने, एका एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, चत्वार चतस्त्र चत्वारि, 5 से लगा के सारे एक समान ही चलते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे विशेषण संबंधी है जो आपको आगे बताता रहूँगा, और वाच्य संबंधी है और कारक संबंधी है। अलग अलग प्रकार से आपके, जैसे आपको कोई एक कठिन दे दिया, जैसे आपको दे दिया, जैसे नृपः भिक्षुकः धनम ददाति। तो अब आपका ये ददाति है तो दा के योग में कौन सी आती है? चतुर्थी आती है। तो यहाँ पे कौन सी है? प्रथमा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिक्षुकाय। क्या हो जाएगा? भिक्षुकाय। इस प्रकार से आपको गलती सुधारनी है। तो आपको मैं ये तो सामान्य रूप से बता रहा हूं, अपन व्यवस्थित पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको कर्ता और क्रिया संबंधी पढ़ेंगे। इस प्रकार से 10 नियम है। मैं 10 नियम के माध्यम से 3-4 क्लास लूंगा, तब जाके ये आपका शुद्ध पूरा होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको 3 वीडियो और 3-4 क्लास सामान्य से अनुवाद के प्रकरण देखने पड़ेंगे। उसके बाद हम कारक पढ़ेंगे, कारक के बाद वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य के बाद में अनुवाद, आपके शुद्ध वाच्य के बाद शुरू करेंगे, तब ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना, सामान्य संस्कृत, बेसिक संस्कृत की जानकारी, कारक है, वाच्य है और प्रत्यय भी है, और भी पढ़ना पड़ेगा, संख्या ज्ञान है, विभक्तियाँ, उसके बाद का टॉपिक है आपका शुद्ध। तो ये नॉर्मल छोटे टॉपिक आते हैं। 10वीं 12वीं 10वीं के बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए तो ये इतना तक काम आ जाएगा। और हम रीड के लिए पढ़ेंगे तो इसमें 2 क्लास और लूँगा मैं, जो शुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो अपन थोड़े दिन बाद में लेंगे। एक बार इसको देखें और नियमित रूप से आपके व्यवस्थित रूप से मैं आपको क्लास देता रहूँगा। उसको पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।